वेलकम बैक वंस अगेन। सर्दियों की सौगात कहा जाता है मैक्सिमम लोग, क्योंकि फ़िश का इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं। वैसे माहिरीन ये कहते हैं कि आप पूरी सीज़न में, गर्मी हो सर्दी हो, आप फ़िश खा सकते हैं। इसका गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा यही है कि सर्दियों में आप फ़िश का इस्तेमाल करते हैं। अभी इस सीज़न में आप जगह जगह देखें, आपको मछली की दुकानें सजी नज़र आ रही हैं। बट हमने आपको बताना है कि अगर आपने फ़िश खानी है, आपने उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर जो है, उसकी ग़िज़ाइयत, उसको ज़ाया नहीं करना जी। उससे आपने फ़ायदा कैसे लेना है। हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उसको बनाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, हम उसको मैरिनेट करने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। बच्चे स्मेल की वजह से सम टाइम उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और फिर बच्चों को सम टाइम ये भी इशू हो रहा है क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो उसका अल्टरनेट भी मौजूद है। सो मछली की आफादियत क्या है, आपको ये किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकती है, इसको आप अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं कि इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया ना हो, और कंज्यूम कितनी करनी है जी, और किस टाइम पे करनी है, फ़ायदा आपको किस तरह से पहुंचाएगी। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं जी, शेफ़ हैं, वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, सॉर्टेड। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, सर्दियों में मछली खानी चाहिए क्या, आप खा सकते हैं? देखें, मछली एक बहुत ही, इट्स अ ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोटीन का सोर्स है इफ इट इज सोर्स्ड राइट। सबसे पहले तो कि आप सोर्स कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, जिस तरह फ्रेश वाटर है, फार्म्ड है, जिस तरह हमारे दरिया वगैरह में से जो आती है फार्म्ड मछली, जो फार्मिंग जिसकी की जाती है, और सी फूड जो समुंदर से मछली आती है, ठीक है। इट्स मैं आपको बताता हूँ, इट्स सारी ही ठीक है, पर वो उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम आगे इसके बारे में बात करते जाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी, B12। समुंदर की जो कुछ मछलियां, उनके अंदर मैग्नीशियम, आजकल कितना एक ट्रेंड कर रही है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, नॉट ग्लाइसिनेट, बट वो ये है कि अब्जॉर्प्शन में हमारे जो सारे मल्टीविटामिन्स हैं उसकी बहुत हेल्प करता है। अच्छा। फॉलिक, एंड देन इट्स द लीनेस्ट प्रोटीन, मतलब सबसे, जितना हम चिकन, बीफ और ये जितने हैं, इसमें सबसे जो लीनेस्ट है वो फिश है, ठीक है। अब यानी जो हमारा बड़ा मसला होता है ना कि हम खाएं भी ज्यादा और लगे भी ना, वो ये फिश से हम अब पता है, हम इसकी आ जाते हैं कि इसको सोर्स कहाँ से, जिस तरह मैंने ऐसे कि सोर्स इट राइट, कि आप कहाँ से ले रहे हो मछली, फिर वो इसके साथ हम स्मेल की चीज को भी अटैच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब फ्रेश वाटर फिश जो साफ पानी में पली है, ठीक है, जो फ्री रेंज मछली है, जिसकी अंदर किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक या किसी भी किस्म का फर्टिलाइजर या किसी भी किस्म की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है, एक तो वो एक साइज की नहीं होगी, वो बड़ी छोटी मछली होगी। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, पहचान बता रहे हैं। ये देखें, बड़ी छोटी मछली होगी और वो एक साइज की नहीं होगी। अगर एक जगह से अगर आप रहू मच्छी ले रहे हो ना, इफ इट्स द रियल रहू मच्छी, तो उसमें भी साइज में डिफरेंशिएशन होएगा, मेल फीमेल होता है, बड़ा सिलसिले होते हैं उसके, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ फार्मिंग बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तरजीह दी जाती है, जिसमें देयर इज नथिंग एज सच रॉन्ग इन इट, बट फार्म्ड मछली को ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, तो फिर आपको कोई उसका अल्टरनेटिव प्लान करना है। फार्म फिश इज जस्ट लाइक ब्रॉयलर चिकन, इट्स ब्रॉयलर फिश, ठीक है। उसकी हाँ थोड़ी उसमें तवानाई और उसके अंदर से वो फ्री रेंज नहीं है, वो एक सर्टेन तरह की प्रोसेस्ड फीड पे रेज की गई है, जो आप 2 से 3 माह में, 4 माह में, सीजन आने से पहले वो लोग पाल के मछली तैयार कर लेते हैं, और वो बहुत कम साइज में, बहुत कम टाइम में बहुत बड़े साइज में आ जाती है। अच्छा। ठीक है। अब उसकी जो सेंट है ना, वो न्यूट्रल होती है थोड़ी, ठीक है। उसके अंदर उस तरह से महक नहीं होती, क्योंकि वाटर कंट्रोल्ड होता है। मछली का ये है कि आप सोर्स कहां से कर रहे हो, मेन चीज ये है कि आप सोर्स कहां से कर रहे हो। अच्छा, अब ये जज करना भी मुश्किल हो जाता है, exactly. वो कैसे किया जाए? बिल्कुल, उसका ये है कि आप जहां से मछली खरीदते हो, आप कहेंगे यार ये बहुत ज्यादा लोगों को ना आज वो डरा रहा है। आप जहां मछली खरीदते हो थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं। अगर आप मंडी में भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और मछली को जब आप पकड़ के आप उसको करीब लाके उसको उसकी महक लेते हो ना, तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट गंदी बदबू नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। एक जिस तरह मीट की एक सर्टन एक सेंट मस्क होती है, उस तरह का होना चाहिए। अब देखें, अब जब आप गंदे पानी में पली हुई मछली लाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको लाओगे, घर लाने के बाद आप फर्ज करें, हमारे यहाँ एक बहुत पंजाब में चलती है रोहू मच्छी, ठीक है, रहू कहते हैं उसे। वो काला रहू, पीला रहू, सफेद रहू, ये सब फार्म्ड वर्जन्स हैं, ठीक है। अब रहू मछली ले आए आप घर पे, और उसके बाद आपने उसको लगाई है अजवाइन, नमक, फिर आपने उसके ऊपर ईंटें रख दी हैं। ये भी होता है? उसके ऊपर ईंटें रख दी हैं आपने कि इसका पानी निकल जाए। वो एक्चुअली मछली फ्रेश नहीं होती। अच्छा। ठीक है। वो आप उसको फिर मास्क करते हो चीजें लगा के। एक अच्छी मछली कोई किसी भी आप नस्ल की, ब्रीड की ले लो,
अगर वो फ्रेश साफ पानी की मछली है, मेक इट फ्रेश वाटर, समुंदर या फार्म्ड, उसको आप नींबू डालें पानी के अंदर, पानी के अंदर नींबू डालें, आप कुछ अदरक के थोड़े से, अगर आप देसी बना रहे हैं तो अदरक के कुछ थोड़ा सा क्रश करके डाल दें और उसके अंदर पानी के अंदर डिप करके रख दें आप, ठीक है। उसके जितने फ्यूम्स हैं, उसके अंदर जितनी महक है, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उसको निकालें, ड्राई करें, अपना मसाला लगाएं और उसको बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब मैं ये आपसे मसाला लगाने का प्रॉपर तरीका जानूं कि मुझे ये बता दें कि बेस्ट कौन सी है, डिफरेंट है ना टाइप्स। अब काला रूह का आपने जिक्र किया, सबसे अच्छी जिसकी अफादियत बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए, मैं हर मछली की अपनी अफादियत है, ठीक है। जिस तरह सोल है, अगर आप देखें जो ट्रांसलूसेंट थोड़ी लाइटर मछलियां हैं ना, जिस तरह सोल है, बेक्टी है, सामन है, जिसमें व्हाइट सामन और पिंक नॉर्वेजियन सामन, ये सारी आती हैं। ये सारी मछलियां, ट्राउट है, ये यूज होती हैं फॉर लाइटर वेस्टर्न कुजीन्स, ठीक है। हमारे जो देसी खाने उनमें खग्गे बहुत अच्छे लगते हैं, सुरमई बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में बनता है एग्जैक्टली, हाँ, काला रहू बहुत अच्छी लगती है, एंड देन स्काई इज द लिमिट, ठीक है। अब मैं एक और मछली के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिसको हम कहते हैं पिंगेसियास, ठीक है, जिसको कैटफिश कहा जाता है, जो बहुत से ममालिक में बैंड है। वो बहुत बड़े साइज की मछली होती है, जो हम बुफेज में नहीं खाते, फिंगर फिश, और वो बिल्कुल ऐसे जेली जैसी फिश फ्राई की होती है उन्होंने, वो होती है। अब क्यों ये बैंड है बहुत से ममालिक में? क्योंकि इसके अंदर मर्करी कंटेंट बहुत हाई है। मर्करी कंटेंट इस क्रेजी हाई है इस फिश में, और मर्करी आपके ऑर्गन्स को और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को और ब्रेन को किसी भी टाइम डैमेज कर सकती है उसके इस्तेमाल के बाद। आपने वो फिश बाहर से फ्रोजन आती है, ताइवान वगैरह इन कंट्रीज से, बड़े बड़े जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, इनको 600-700 रुपए किलो मिलती है सस्ती, तो ये उसकी फिंगर फिश बोनलेस बना के देते हैं, ठीक है। इसके अंदर महक बहुत स्ट्रांग होती है, उसको न्यूट्रलाइज करके मसाला जात लगा के। तो वो जो कैट फिश है ना पिंगेसियास, वो उसको अवॉइड करें, जनरली अवॉइड करें। ठीक हो गया जी, चलेंगे। अच्छी सजेशन आपने दी मुझे। अब ये बता दें, मछली हम खरीद के घर ले आए हैं, अब वो स्मेल वाला इशू के बच्चे नहीं खाते, हमने उसको किस तरह से करना है? वॉश करके रख देना है, नमक क्या तरीका है? अच्छा, आप ताजा मछली लें, जो मैंने आपको तरीका बताया कि इट शुड बी वेरी फर्म टू टच, वो बिल्कुल ऐसे आप उसको जब प्रेस करें ना उसको ऊपर से, तो वो वापस इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा। आप ताजा मछली लाएं, फ्रेश वाटर की, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं, उसके बाद आप उसको उसकी सफाई करवा के लाएं, आप उसके जो सर वगैरह हैं उनको आप अलग कर दें। उसका मैं आपको भी स्टॉक का एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूँ फिश सूप का, और जो बाकी उसके हिस्से हैं उसको आप आराम से लेमन वाटर में, और अगर आप देसी खाना बनाना चाह रहे हैं या आप देसी स्टाइल लाहौरी स्टाइल मछली फ्राई करना चाह रहे हैं, तो उसको अजवाइन और अदरक लगा के जो है ना थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद उसको खुले पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब जब आप मछली को गर्म पानी से इस्तेमाल वॉश करते हो ना, या ल्यूकवार्म वाटर से, तो वो उसके अंदर कंटेमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद अगर वो फ्रिज में भी पड़ी रहेगी तो बासी होती रहेगी। ओहो, अच्छा। तो आपने जब भी मछली को वॉश करना है, यू मेक श्योर दैट यू वॉश इट विद फ्रेश कोल्ड वाटर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मसाला कैसे लगाना है? क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आपके मजेदार सा मसाला लगाना है हमने, तो वो आप हमें बता दें। अच्छा, अगर आप वेस्टर्न कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह फ्राइड फिश कर रहे हो, ब्रेडिंग करने लगे हो, तो बड़ी बेसिक चीजें, सोया सॉस, मस्टर्ड, वूस्टरशायर सॉस, लिटिल बिट ऑफ ऑयस्टर अगर आप करना चाहो, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, पर काली मिर्च से ज्यादा अच्छी लाल मिर्च लगती है मछली में। आप इसको रेस्ट करने दो, उसके बाद अब ये आपका हो गया, फर्ज करें हमने ब्रेडिंग करनी है, ठीक है, नगेट्स की तरह बना रहे हैं आपने ये मसाला लगा के रख दिया आधा घंटा मछली को, उसके बाद आपने इसको करना है डंक फ्लावर में, मैदे में, मैदे के बाद अंडे में, और अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स में। तो आपकी बेहतरीन मछली तैयार होगी डीप फ्राई करने के लिए, एयर फ्राई करने के लिए, या ओवन में बेक करने के लिए। अब देखें, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कैलोरीज लेना चाह रहे हो। अगर आप कम कैलोरीज में अच्छा खाना खाना चाह रहे हो तो आप एयर फ्राई कर लो, बेक कर लो ऑयल ब्रश करके उसको, और अगर आप डीप फ्राई करके हफ्ते में एक दफा एंजॉय करना चाह रहे हो तो व्हाई नॉट, मेरे ख्याल से इवन इफ यू वांट टू। अच्छा, वो जो लाहौरी वाली स्टाइल की मछली है ना, जो हम बाजार से लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये वाली वो डीप फ्राई होती है, हाँ जी, बिल्कुल, मसाला भी ज्यादा लगा होता है, कुछ बेसन वाली भी पसंद करते हैं, उसका क्या तरीका? आज सारे मछली वाले भाई जो है ना मेरे घर पहुंच जाएंगे कि ये क्यों गया है आज ये शो पे। अच्छा, अब वो क्या है कि वो उस मछली को भी अजवाइन, अदरक, हल्दी, नमक लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिरके वाली पानी में उसको डालते हैं, सिंथेटिक व्हाइट विनेगर जो हम यूज करते हैं, वो उसका सब कुछ निकल जाता है, जो उसकी अगर वो बासी है या वो फ्रेश नहीं है, वो भी सब खत्म हो गया। मैंने तो सुना है स्मेल खत्म करने के लिए लहसुन भी लगाते हैं। हाँ जी, लहसुन अदरक डेफिनेटली उससे बेहतर है। हाँ जी, फिर उसके बाद लहसुन अदरक दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसमें तेज मसाला जात लगाए जाते हैं, नमक, लाल मिर्च, जीरा, सूखा धनिया,
ये सब कुछ उसी में बेसन, हाँ जी, उसमें उसी के अंदर फिर इमली का थोड़ा सा गूदा डाल दिया जाता है, फिर उसी के अंदर आप देखें हल्की सी खटास होती है उसमें, फिर उसी में बेसन डाल के तो एक कोटिंग बन जाती है उसके हमजा, कितनी देर आपने फिश को ड्राई होने के लिए रखना है वॉश करने के बाद? और अगर गीली फिश होगी जिसको आप अगर मसाला लगा उसमें चिपकेगा नहीं, देखिए ना, उसमें चिपकेगा नहीं। आप कौन सी फिश इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा कट इस्तेमाल कर रहे हो, आप स्किन के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, आप स्किन के बगैर इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी कंडीशंस इसके ऊपर वेरी करती हैं। तो ये कि आप जब आपकी फिश अच्छी सी ड्राई हो जाए, अगर वो ड्राई नहीं है तो आप टॉवल ड्राई, पैड ड्राई कर लो उसको, और उसके बाद उसके मसाला लगाओगे तो अच्छे से जज्ब भी हो जाएगा, और जब उसका ऊपर बैटर है, जो उसका क्रस्ट है, वो भी उतरेगा नहीं डीप फ्राइंग के दरमियान। ठीक हो गया। दही का इस्तेमाल करना मैरिनेट करते हुए, फिर हम कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा आप क्रिस्पी करने के लिए क्रम्स इस्तेमाल कर ले, चावलों का आटा इस्तेमाल कर ले, तो ये तमाम चीजें बिल्कुल बिल्कुल ये सब यूज हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड। देखिए ना मैम, एक ये इसको हम आगे लेके चलते हैं इस टॉपिक को एक और तरफ, कि एक मछली का पीस है 200 ग्राम का, ठीक है, उसके अंदर अभी रॉ जो है ना तकरीबन समझे आप 210 कैलोरीज है, इतना पीस है जो एक बंदे के लिए सफिशिएंट है, मेरे जैसे बंदे के लिए भी। तो उसको अगर आप एयर फ्राई करते हो मसाला लगा के ब्रेडिंग करके, तो वो हो जाएगा 250 कैलोरीज हो जाएंगी उसमें, 200 से 250 कैलोरीज हो जाएंगी। अगर आप उसको ओवन बेक करते हो तो 265 कैलोरीज हो जाएंगी। अच्छा। अगर आप उसी पीस को डीप फ्राई करते हो तो वो 450 से 500 कैलोरीज पे चला जाएगा। अच्छा, इतना डिफरेंस होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सेहत को आप कितना प्रायोरिटाइज करते हो और आप अपनी नशोनुमा किस तरह करना चाहते हो। आप मुझे ये बता दें, जो हम डीप फ्राई करके खाते हैं, न्यूट्रिशन भी उसकी कम हो जाती है, आपको इतना फायदा नहीं देती इंस्टेड कि अगर आप उसको बेक करके खा रहे हैं और एयर फ्राई कर रहे हैं? अच्छा, डीप फ्राइड का एक अपना मजा है, ऐसी मैं कहूँ कि नहीं जी आप सब छोड़ दें, हवा खाना शुरू हो जाए, वंस इन अ वीक आप या 10 दिन में एक दफा आप डीप फ्राई भी कर लें, जरा चलें, मजा आता है, बंदा एंजॉय करता है। सब ने एक दफा ही दुनिया में आए हैं, खा पी के जाएं, पर मैं हमेशा इस चीज को तरजीह दूंगा कि अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करें और उसको एयर फ्राई करके या ओवन में बेक करके खाएं। ठीक हो गया। हमजा, अगर आप हर रोज मछली खा रहे हैं, नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि हमने गोश्त के बारे में सुना ना कि अच्छा उससे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, मछली में भी देखे ना, इफ इट्स लीन फिश और वो सही तरीके से पकी हुई है, या आप उसको तवे पे सेक रहे हो या बहुत कम तेल में बना रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है। पर मेरे ख्याल से किसी भी चीज की ज्यादती है ना, आप चाहे कुछ भी, आप, मैं कहता हूँ आप मूलियां और गाजरें भी ज्यादा खानी शुरू हो जाओगे ना, उसकी भी रोज तो किसी भी चीज की ज्यादती। इवन हम कहते हैं पानी बहुत जरूरी है, पानी का इस्तेमाल भी आप एक हद से ज्यादा अगर कर लेंगे, एक आपकी कैपेसिटी है ना ह्यूमन बॉडी, उससे ज्यादा करेंगे तो उसको फिर आपको वो उसका भी नुकसान है। एग्जैक्टली, आपके फिल्ट्रेशन बॉडी की उस तरह से फिर प्रोसेस नहीं करती उस चीज को। बच्चों में इसका क्या फायदा है और किस फॉर्म में बच्चों को हम दे सकते हैं हमजा? विटामिन ई, इट्स दी, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसमें हम फिश ऑयल लेते हैं, विटामिन ई लेते हैं, इट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, ए, बी, B12। अब ये सब कुछ बच्चों के लिए, कोलेजन का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है, ये बच्चों के लिए हर तरह से बेहतर है। हम कहते हैं विटामिन ई यार स्किन के लिए है। विटामिन ई आपके जिस्म के एक एक अज़ा के टिश्यूज रिपेयर करने के काम आता है। अच्छा। और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बॉडी में कितनी वेयर एंड टेयर होती है बॉडी के अंदर, जब आप बड़े हो रहे होते हो, जिंदगी के किसी भी हिस्से में से गुजर रहे हो, तो मेरे ख्याल से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को जरूर उनकी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके दें, हेल्दी तरीकों से भी दें, कभी कभी चीट भी करा दें, कभी कभी फ्राइड भी दे दें, टार्टर सॉस साथ बना दें, बड़े तरीकों से। जो टेस्ट पसंद है ना, बस किसी तरह आप खिला दें। जी बिल्कुल। फिश की स्किन जो होती है उसकी भी बहुत अफादियत है, और वो जो एक थोड़ा सा ना साइड पे जेल टाइप भी होता है, हाँ, वो भी खिला देना चाहिए। बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं। फिश का फैट है, अगर ऑर्गेनिक फिश है, फ्री रेंज फिश वो है जो रिवर के अंदर या समुद्र के अंदर नेचुरल ग़िज़ा पे बढ़ी हुई है। अच्छा। दूसरी मछलियां खा के, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा के, फंगस एल्जाई वगैरह कंज्यूम करके, वो फ्री रेंज है, तो वो उसकी हर चीज बहुत अच्छी है। अब जिस तरह हम मछली की जब सफाई करवाते हैं तो मछली में बहुत सा फिश का पार्ट जाया हो जाता है, जिसमें उसके सर, कमर की हड्डी और हाँ जी, उसकी बेहतरीन किस्म का सूप। आप सबसे पहले लहसुन अदरक को फ्राई करें, उसमें एक प्याज डाल दें, उसके अंदर आप ये मछली के सर और इसके बाकियात डाल के उसको अच्छे से स्टिर फ्राई कर लें, तेज आग पे फ्राई कर लें, ठीक है। फिर उसमें आप चंद गाजरें डालें, एक प्याज, अगर एक बड़ा पतीला बना रहे हैं, एक प्याज डाल दें पूरा छील के, लहसुन अदरक
इसके अलावा जो आपने फ्राई किया थोड़ा सा उसके अलावा भी, ठीक है, और खुला पानी डालें। अच्छा। अगर आप कम पानी डालेंगे तो ये आपका स्टॉक या आपका सूप लेसला बनेगा। अच्छा। ठीक है, जिस तरह आजकल स्मॉग है, गले खराब है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आपका अच्छा फिर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है, एंड यू कुक इट टिल इट रिड्यूसेस डाउन टू हाफ। ओके, ठीक है, यानी आपने अगर एक पतीला भर के रखा है तो वो हाफ हाँ हो जी, जाए इतना आपने वेट करना है। ठीक है, उसमें आप डालें उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा लेमन, और बच्चों को एंजॉय करवाएं। मैं कहता हूं बेहतरीन सूप है आपका, बाकी आज से बना हुआ, एंड इट्स स्टिल वेरी हेल्दी, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ लॉट ऑफ कोलेजन एंड विटामिन ई। तो आजकल जो हम फॉरेन डॉक्टर से भागते हैं कि यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ई एंड कोलेजन जो आपकी पूरी बॉडी की वेयर एंड टेयर को रिपेयर करता है। चलें जी, इसके फायदे तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। हमजा मुझे ये बता दीजिएगा, हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, हम कहते हैं वो मछली गर्म है, इसने मछली खा ली, इसकी तबीयत खराब हो गई, तो ये चीजें वाकई एग्जिस्ट करती है कि ऐसे मिथ्स बनी हुई है? आप अगर देखते हैं हार्ट पेशेंट भी किस कैटेगरी में है, ठीक है ना, कि वो रिपेयर्ड है, क्या उसका मसला है, किस तरह है। अगेन जिस तरह कुकिंग मेथड्स हैं, स्टीमिंग है, ग्रिलिंग है, किसी एक हेल्दी ऑयल में, एवोकाडो ऑयल में या राइस ब्रान ऑयल में या किसी अच्छे ऑयल में अगर ग्रिल किया गया है फिश का पीस, या बेक किया गया या एयर फ्राई किया गया है, तो बिल्कुल खिलाया जा सकता है कि बिकॉज इट इज वेरी लीन, देयर इज वेरी लो सैचुरेशन ऑफ फैट इन द मीट। तो वो बिल्कुल हार्ट पेशेंट्स को और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को भी ये, पर कुकिंग मेथड चेंज करके एक बेहतर कुकिंग मेथड के साथ, ग्रिलिंग, स्टीमिंग के साथ उनको ये चीज एंटरटेन की जा सकती है। सही, बेस्ट टाइम कौन सा है? हम कहते हैं अच्छा रात के खाने में खा लें, कुछ लोग सुबह भी खाना पसंद करते हैं, तो क्या बेस्ट टाइम इसका कौन सा होता है? मेरे ख्याल से आप किसी भी टाइम मछली खा सकते हो। अच्छा, हाँ, आप किसी भी टाइम, आपके ऊपर। अच्छा, मछली खा के दूध पीने वाली मुझे आज अच्छा मैं चाह रहा था कि आप ये मेरे से पूछे और मैं आपको इसका बताऊं। देखें, बहुत से मुमालिक में, आयरलैंड में, इधर उधर हमने बहुत ट्रेनिंग्स जब ली हैं, तो हम देखते थे कि वो दूध के अंदर पकाते हैं, क्रीम के अंदर फिश को पकाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो एक खास ब्रीड की एक दो मछलियां हैं। अच्छा। जिनमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं वाइटलाइगो या फुल बेरी होने के। ठीक है ना, तो वो एक दो खास किस्म की मछलियां हैं, बट अदरवाइज आप मछली के बाद दूध पी सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये एक मिथ है जो बन गई है। और हर तरह की मछली के बाद कुछ एक दो, हाँ तकरीबन। तो आप वो अक्सर होता है ना, हम बच्चों को इसी डर से खिला ही नहीं रहे होते कि बच्चे ने तो दूध पीना है तो इसको तो बिल्कुल ना दो। तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप इंतजार करके दूध दें, एकदम से ना दें। हाँ, मतलब 15-20 मिनट की ब्रेक ले लें। कुछ लोग तो दही का रायता भी साथ नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताता। हम टार्टर सॉस में, जब हम रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं तो हम फिश के साथ टार्टर सॉस सर्व करते हैं। उसके अंदर मायो भी होती है, क्रीम भी होती है। तो क्रीम डेयरी से होती है। इस तरह तुम्हारे आधे लोग जो है वो तौबा मेरी आला, फुल बेरी और वाइटलाइगो। हमजा, अब मुझे आपने जबरदस्त सा एक रेसिपी बता देनी है कि अगर वो फॉलो करके लोग घर फिश को मसाला लगाएं तो हमें कहें कि भाई हमजा ने कमाल का हमें आज बता दिया। फिश कोरमे की रेसिपी बता के जाता हूँ। अच्छा, हाँ, वो कैसे बनता है? ये देखिए, अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं ना। हाँ, आपने मछली ले लेनी है साफ सुथरी, उसको आपने अदरक और नींबू वाले पानी में उसको भिगो के रखना है। ये किसी स्पेसिफिक टाइप की मछली होगी? सुरमई ले लें, रोहू ले लें, कोई भी, एनी पंजेंट फिश वुड वर्क, क्योंकि तेज महक वाली मछली भी काम कर जाएगी। अगर आप कराची में हैं तो पॉम्फ्रे ले लें, कोई भी समुद्र की अच्छी मछली ले लें, सी बैस ले लें, बेक्टी ले लें, सोल ले लें। डन। आपने इस मछली को ले लिया, आपने इसको अदरक और नींबू वाले पानी के अंदर इसको भिगो के रख दिया है। उसके बाद आप इसको वॉश करें, ड्राई होने दें, इसको बेहतरीन किस्म का मसाला लगाएं जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, सूखा धनिया, थोड़ी सी मेथी, क्योंकि ये फिश कोरमा है। ठीक है, मतलब कोरमा में मेथी वगैरह नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि फिश का है तो हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करेंगे। आप इसको बेहतरीन किस्म का मसाला लगाएं और हल्का सा बेसन इसके अंदर मिक्स कर दें ताकि मसाला चिपके, और उसके बाद आप इसको पैन फ्राई कर लें मछली को, एक साइड पे कर दें। दूसरी तरफ आप अपना पतीला लेंगे, उसके अंदर आप डालेंगे 2-4 इलायची के दाने और प्याज को गुलाबी होने के लिए रख देंगे। ठीक है, इसके अंदर टमाटर नहीं जाएगा। ठीक है, आप प्याज को सुनहरा होने देंगे। जब प्याज गुलाबी हो जाएगा तो उसके अंदर आप डालेंगे नमक, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, दैट्स इट। ठीक है, और आप उसको अच्छे से पकाएंगे। हल्का सा उसको पानी का एक स्प्लैटर दें ताकि वो डीग्लेज हो जाए पैन, और इसके अंदर आप दही डाल देंगे। 1-1.5 कप, 2 कप दही डालें और फिर आप इस ग्रेवी को अच्छे से पकने दें। उसके बाद हैंड ब्लेंडर से या जग में डाल के आप इसे ब्लेंड कर लें। ये एक स्मूथ ग्रेवी बन जाएगी, कोरमे की जो ग्रेवी होती है। और इसके अंदर आप अपने मछली के पीस बिछा दें और इसको दम पे रखें और एंड में हल्की सी मेथी इसके ऊपर करें।
और मैं कहता हूँ बेहतरीन आपका फिश कोरमा अच्छा, ये वाली मैंने भी नहीं कभी खाई मछली, तो होप कि आप इनवाइट कर लेंगे हमें इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल जरूर, क्योंकि वाकई आपने बड़ी डिफरेंट रेसिपी बताई है। क्योंकि हम तो ग्रिल फिश और उसको बेक कर लें, या फिर ये आपने बड़ी जबरदस्त हमें रेसिपी बता दी है, तो जरूर हम आपसे ये वाली मछली खाने भी आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। 3 तारीख है, 3 दिसंबर को सालगिरह है जी मिशाल इरफान, अदनान अब्बास और इसके बाद जी इजलाल हैदर की और फातिमा अलवी। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको भी ऐसे विश करें, आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएं, अगर आपकी कल सालगिरह है, 4 तारीख को अपने पिक्चर्स भेजें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं जी। अपना नाम और अपनी पिक्चर भेजें, आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अभी बताएंगे आज के भाव। रेट लिस्ट है अरबाज खान के पास, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट और सरकारी रेट लिस्ट में फ़र्क होने की वजह से ख़रीदारों को काफ़ी परेशानी का सामना है। अगर आज के रोज़ हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सबसे पहले मसाला जात सब्जियों की बात करते हैं तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो आज के रोज़ रखी गई है 85 रुपये, मगर शहरियों को ओपन मार्केट में वो 150 रुपये के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। इसी के अलावा जो प्याज है उसकी सरकारी तौर पर कीमत आज के रोज़ रखी गई है 100 रुपये, मगर शहरियों को 150 रुपये के अंदर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के अलावा जो टमाटर हैं उनकी सरकारी कीमत है 85 रुपये, मगर शहरियों को एक बड़े इजाफे के बाद 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर मज़ीद कुछ सब्जियों की बात करें, जो लहसुन देसी है उसका सरकारी निर्ख आज के रोज़ है 160 रुपये, मगर शहरियों को वो 200 से 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो मटर हैं उनकी सरकारी कीमत आज के रोज़ रखी गई है 150 रुपये, मगर शहरी अपने साथ 180 से 190 रुपये फ़ी किलो अदा करके उन्हें लेके जा रहे हैं। मज़ीद अगर सब्जियों की हम बात करें, जो मेथी है उसकी सरकारी कीमत 45 जबकि फ़रोख्त 70 में, और साग की सरकारी कीमत 50 जबकि फ़रोख्त 80 रुपये में जारी है। ओपन मार्केट में आने वाले जो तमाम तर ख़रीदार हैं उनका यही मुतालबा है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स और ज़िला इंतज़ामिया को ये चाहिए कि सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए ताकि उनके लिए सब्जियों का जो हसूल है वो आसान से आसान हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरबाज खान। लोगों को लगता है कि शायद वो वाले अरबाज खान आ गए, बट ये रिपोर्टर हैं अरबाज खान जो कि हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। ये जो स्पेशल लोग हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट भी करना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर सीएम साहिबा की भी वीडियो देखी होगी। एक बच्चा अंश जो कि सीएम साहिबा से बातचीत करता रहा, उनके साथ पिक्चर्स उसने बनवाई। तो हमारे शो में आज अंश मौजूद है और साथ अंश की टीचर हैं जी आयशा अयूब। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंश, कैसे हो आप बेटा? ठीक हो। तो अंश की टीचर हैं आप? जी जी। तो किस तरह से आप इसको पढ़ाती हैं? जी जी। तो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ता है? कैसा अच्छे तरीके से, है? बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह से। ये जो है ना आप स्पीच आपने देखी होगी, सिर्फ ये है कि ये उर्दू पे अभी नहीं आया, पंजाबी जो मदर टंग है इनकी वो ये बोलता है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। ठीक है। स्पेशल स्कूल में ये पढ़ा जी, है? स्पेशल स्कूल में पढ़ा है हमारे। मैं आपको भी सैल्यूट पेश करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जो कि स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात है, सदका जारिया है। सो अंश से अगर मैं पूछूं, अंश कौन सी क्लास में हो आप? कौन सी क्लास में हो?
बताएं। प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में। सो किस तरह से स्टार्ट, कितनी देर हुई इसको आपके पास आए हुए और किस तरह से आप इसको लेके चल रही हैं? स्टार्ट किस तरह से करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी शुरू? अभी हमारा जो है ना वो इसका बिल्कुल इनिशियल लेवल है। अभी मैडम मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया उन्होंने, तो उसमें जो है वो इसकी वीडियो आपने देखी होगी। तो माशाल्लाह से जो है वो, ये लोग कहते हैं कि जी ये जो है वो आप प्री प्लान था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्री प्लान नहीं था, क्योंकि हम इन बच्चों को जो है वो कुछ भी सिखा, मतलब इम्पोज नहीं कर सकते। नहीं, इन बच्चों, अगर कोई ये कह रहा है ना तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मतलब स्पेशल चाइल्ड है बच्चा, उसको आप क्या सिखा सकते हो, उससे आप एक्टिंग क्या बात करने वालों की अक्ल को सलाम पेश करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं बात करूंगी कि माशाल्लाह से जो है ये वेलकमिंग है, जो भी आपसे इससे आके प्यार से बात करता है, फ्रेंडली है, उसके साथ ये बहुत अच्छे से जैसे मतलब शो करता है। लेकिन अगर कोई इसके साथ मतलब थोड़ा रूड होता है तो फिर ये उसके साथ बात नहीं करता। तो बहुत प्यार से बहुत प्यार से हमने जो है वो इसे डील करना पड़ता है। और अभी इनका इसी का जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इनका प्ले ग्रुप जस्ट लाइक का, उसमें इनकी इनरोलमेंट हुई है। अच्छा। और अभी ये 2 to 3 मंथ हमारे पास जो है वो इनको हो गए हैं, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है, बहुत चीज़ों को लर्न किया है। कलर्स नेम, फिर जो है वो ये शेप्स हो गई, इसके अलावा जो है वो कटिंग, पेस्टिंग, कलरिंग, माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी कुछ आपके सीख रहे हैं। सामने क्या पड़ा है ये मुझे बताओगे आप? क्या? ये आपके पास सामने क्या पड़ा है? बॉल। बॉल। कलर कौन सा, आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है? पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ जो कलर पसंद आ रहा है। आजो 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 आजो, शाबाश। ये कौन सा कलर है? कौन सा? जबरदस्त। कौन सा कलर है ये? है ए कलर नहीं पता, कलर नहीं अभी बताने आते हैं। अच्छा, तो किस तरह से क्या क्या चीजें इनके कोर्स का हिस्सा हैं? और स्पीच के लिए भी क्या जी जी, इनकी स्पीच थेरेपिस्ट वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे अनस, आपका बहुत ये आ जाओ। इनके स्पीच के सेशंस होते हैं अच्छा। बाकायदा, पर वीक जो है वो 3 डेज इनकी स्पीच होती है। उस पे इनका जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट है हमारे सेंटर में। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, उधर बैठ जाए। अनस, Good यहाँ boy, शाबाश। हाँ, अभी देखे ना, वो उसको चीजें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हैं तो वो स्टूडियो विजिट करना चाह रहे हैं। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ओह नो नो, बच्चे इसको पकड़ लो, ऊपर ना जाने दो। ध्यान से, ध्यान से। आ जाओ 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 आ जाओ, शाबाश, गुड बॉय। मैं खुद लेके आ जाओ, बॉल दे दें जी, बॉल दे दें। नहीं, इसके लिए चॉकलेट मंगवा दें। ओह, आप इधर आ जाइए जी, आप इधर आ जाइए। अच्छा जी, आप जी आ जाइए इधर, हम ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं।